हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो एक क्वेश्चन ये 11 चैप्टर का है। चैप्टर 11 में ये एग्जाम्पल है एंड 11। और इस क्वेश्चन में देखो ये है कि एक शॉर्ट पुट बॉल है। ये शॉर्ट पुट बॉल आप जानते हो कि एकदम स्फेरिकल होता है, और इस स्फेरिकल शॉर्ट पुट बॉल है। और इसका आप जानते हो कि इसका जब स्फेयर हो गया तो ये चाहे इसका कर्व सरफेस निकालने का है या वॉल्यूम निकालने का है, हर केस में आपको इसके रेडियस की ज़रूरत होती है। और ये रेडियस इसमें दे रखा है, इसका रेडियस 4.9 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और ये आर बराबर कर सकते हो। आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम मतलब क्या हुआ कि ये एक सॉलिड मटेरियल से बना होता है या सॉलिड होता है, इस अंदर से होलो नहीं रहता है, ये सॉलिड होता है। तो इसको जो बनाने में मटेरियल यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब कह सकते हो कि एक सॉलिड मास है, ये राउंड मास, और इसका वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम, अब इसके तो दो ही चीज़ें होते हैं, एक तो वॉल्यूम होता है और एक ये वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर सरफेस एरिया निकालने का है, कर्व सरफेस एरिया कहो या कर्व सरफेस एरिया कह सकते हो उसको। इसमें कर्व कहो या टोटल कहो या मतलब कि सरफेस एरिया कहो, एक ही बात है। इसमें एक ही सरफेस है गोल मटोल, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये दो फार्मूले से पूरा ये स्फेयर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको आर दिया हुआ हो और वॉल्यूम निकालना हो तो आप सिंपली ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। बस इस चैप्टर में पूरा हम आपको बता रहे हैं कि पूरा 11 चैप्टर में आप सिर्फ इसके सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले को किसी भी तरह एकदम गेट बाय हार्ट कर लो। फिर ये इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन तुमसे मतलब छूट नहीं सकता एग्ज़ाम में, ओके। इसी में अगर स्फेयर रहता है तो हाफ हेमिस्फेयर होता तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते, जहाँ 2 हो जाता है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। और सरफेस एरिया के लिए एक सरफेस ऊपर से बढ़ जाता है उसमें, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब उसमें एक सरफेस और जोड़ देंगे, ये वाला सर्कुलर सरफेस, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया। तो उस हालत में वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये 2-3 फार्मूले हैं, चाहे सेमी हेमिस्फेयर हो या स्फेयर हो, ये दोनों फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए। इसी में बस स्फेयर को हाफ कर देंगे तो सेमी हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए तो ठीक है, लेकिन कर्व सरफेस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब कर्व सरफेस उसका निकालना होता है हेमिस्फेयर का, तो उसमें एक तो नीचे वाला पोर्शन रहता है और एक एडिशनल ऊपर वाला जुड़ जाता है उसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ये शॉर्ट पुट बॉल है, शॉर्ट पुट बॉल, ये बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 रहने देंगे, पाई का वैल्यू 22.7, ये 49 है। इसको चाहो तो 49 कर सकते हो, अपॉन 10 कर दो, 49/10 कर दो, 49/10। अगर डेसिमल से प्रॉब्लम है तो इस तरह से कर सकते हैं। 7 7 49 हो गया। और
अब ये क्या कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और इंटू यहाँ 7 7 जा 49, 7 भी यहाँ बचा हुआ है तो ये 7 हो गया प्लस इंटू 49 ठीक है। ये दोनों हो गया, 7 आ गया, 49 अपॉन ये 3 इंटू 1000 ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेंगे और इसका ये हो जाएगा करीब करीब 493 करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये नियरली इतना कहो। अब चूँकि ये अभी हमको मास इसका पूछ रहा है, डेंसिटी दे रखा है कि अब देखो डेंसिटी क्या है इसका, मास ऑफ बॉल ये है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए टोटल वेट हो जाएगा, टोटल मास इसका, हमको टोटल मास चाहिए तो टोटल मास के लिए हम क्या करेंगे 7.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 493 से। अब जो आएगा वो ग्राम में आएगा और हमको ग्राम में भी नहीं चाहिए। अब देखो ये ग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3845.44, ये तो ग्राम हुआ अभी। और अगर इसको किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो 3845.44 अपॉन 1000 अगर कर देंगे तो अब ये केजी बन जाएगा, केजी। ये 30 कट करो, ये डेसिमल को यहाँ पर भेज दो तो 3.84 के बजाय 5 कर देंगे, ये केजी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू।